कभी कभी यह देखा गया है कि साधकों को बहुत सारी, जैसे कि ऐसे भी समस्या होती हैं या उनके परिजनों को काल सर्प दोष हो गया या फिर पितृ दोष हो गया या राहु की महादशा हो गई। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके लिए कि उनको महामृत्युंजय, सतचंडी, सप्तशती आदि का अनुष्ठान करवाना पड़ता है, जिसमें कि जो है 5, 7, 11, 21 आचार्य लोगों की आवश्यकता होती है और उसके जो है कि पूर्णाहुति के लिए, जिसमें कि विधि पूर्वक जो है उनके निमित्त संकल्पित करके वह अनुष्ठान होता है, जिसमें समय भी लगता है, जो कि 7 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का, 11 दिन का, अधिक से अधिक 21 दिन का होता है। और ये प्रेत बाधा में भी ऐसे अनुष्ठान करवाए जाते हैं जहाँ पे बहुत घोर प्रेत बाधा इत्यादि होता है, वहाँ पे विपरीत प्रत्यंगिरा अनुष्ठान भी करवाया जाता है। सभी अनुष्ठानों का अपने अपने जगह अलग अलग महत्व होता है, जिसमें कि ये सारे जो अनुष्ठान होते हैं, यदि सबसे पहले इसमें बहुत सारी सावधानियां होती हैं, जिन सावधानियों को व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली जो सावधानी है कि किसके द्वारा आपको इसका जो है सलाह दिया गया है कि आप जो है ये अनुष्ठान करवाइए, और क्या किस प्रकार की आपकी समस्या है, कौन सी समस्या है, जिस समस्या के समाधान हेतु आपको ये अनुष्ठान करवाना है। तो जो महाशय, जो आचार्य, जो पंडित जी आपको ये बताते हैं, आपके कुलगुरु, वहाँ पे सबसे बड़ी सावधानी होनी चाहिए कि किस समस्या के समाधान हेतु आपको ये अनुष्ठान करवाना है। क्या उस समस्या के समाधान के लिए यह अनुष्ठान करवाना चाहिए अथवा अन्य कोई और अनुष्ठान करवाना चाहिए, क्योंकि इस अनुष्ठान को करवाने से आपकी वो समस्या हल हो जाएगी तब तो ठीक है, परंतु यदि उस अनुष्ठान को करवाने के लिए आपको किसी और समस्या के लिए यदि वो अनुष्ठान होता है, तो फिर उस अनुष्ठान को करवाने से आपको समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ पर सामान्यतः अगर देखा गया है मुख्य रूप से कि अगर आपको विपरीत प्रत्यंगिरा की आवश्यकता है, वहाँ पे अगर आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाते हैं तो फिर वो आपको समाधान प्राप्त नहीं होता है जो समाधान आप चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में करने वाले की कोई वहाँ पे गलती नहीं होती है। वहाँ पे आपने ऐसा कहा, सामने से उन्होंने उस अनुष्ठान का आयोजन किया, तो ऐसे में जो व्यक्ति जिसके लिए ये अनुष्ठान करवाया गया है, वो कोई भी अनुष्ठान हो, तो फिर उनके साथ में दिक्कत और समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब जैसे कि आपको राहु की महादशा है, आपको किसी ने बता दिया जो है कि आप विपरीत प्रत्यंगिरा करवाइए, तो वो फिर तो जो जिस व्यक्ति के लिए वो अनुष्ठान होगा, तो वो व्यक्ति तो हो सकता है कि पागल भी हो जाए, क्योंकि विपरीत प्रत्यंगिरा की जो ऊर्जा होती है वो संभाल ही नहीं पाएगा। और अगर मान लीजिए आपका मंगल ग्रह खराब है, तो ऐसी परिस्थिति में आप प्रेत बाधा के अब जो है कि शिकार बन जाते हैं, प्रेत बाधा से पीड़ित हो जाते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप अगर करवाते हैं महामृत्युंजय, फिर आपको लाभ मिलता है। अन्य बहुत सारे उपाय भी हैं, और जहाँ पर मान लीजिए कि आपको पितृ दोष की समस्या है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप अगर विपरीत प्रत्यंगिरा कराते हैं या ऐसी परिस्थिति में सप्तचंडी कराते हैं, सप्तचंडी, तो वो
अलग चीज़ हो गया। पितृदोष के लिए अगर आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाते हैं, नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि का कराते हैं, तो इसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। या गया अनुष्ठान करवाते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है और आपके पूर्वजों की सद्गति होती है, उनको अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही समस्या के समाधान के लिए सही अनुष्ठान अगर नहीं कराते हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको समस्याएं हो सकती हैं, फिर आपको लाभ नहीं होगा। और जिसको लेकर के संकल्प किया गया है, जिस व्यक्ति के लिए किया गया है, उस व्यक्ति को और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो कि अनुष्ठान के नाम पर लोगों को बस केवल उन्हें अपने धन और दक्षिणा से मतलब होता है, और जो करवाने वाले साधक हैं, जो पुरोहित इत्यादि जो भी हैं, ऐसे लोगों से उनसे कोई मतलब नहीं होता है कि आपको लाभ होता है या नहीं होता है। वो आएंगे तो अपना बस उन्हें दक्षिणा से मतलब है। आपका 7 दिन में 1.25 लाख का या जो भी अनुष्ठान जितने का भी आपने कराया वो उन्होंने किया, उसके बाद में उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको लाभ होता है या नहीं होता है, और आपको किस समस्या के लिए कौन सा अनुष्ठान करवाना चाहिए ये जानकारी भी वो आपको नहीं देंगे, और उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो आप स्वयं सावधान रहें और सबसे पहले अपनी समस्या क्या है उसको समझें। अगर आपको डेंगू बुखार है और टाइफाइड की दवा करेंगे तो लाभ कभी नहीं होगा, और हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। किसी भी समस्या के लिए कोई अनुष्ठान करवाना है तो सबसे पहले योग्य मार्गदर्शक या गुरु का जो है आचार्य की तलाश करिए, उनसे समझिए, विचार करिए, फिर वो अनुष्ठान आप करवाइए। धन्यवाद।